विधायकों से मेरी हाथ जोड़कर ये विनती है कि आपकी धामें, जट्टू, नवाड़े, ये मैं समझ सकता हूँ कि आपकी प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन कुछ समय के लिए आपकी प्राथमिकताएं इंतज़ार कर सकती हैं। दशकों पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही शायद इस समय आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। पहलगाम में जो अमानवीय घटना अभी घटित हुई है, उस संदर्भ में हम लोग इस अमानवीय घटना की निंदा करते हैं। वह जो निर्दोष इस घटना में, इस अमानवीय घटना में कहूँगा, इसमें जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं, उनके प्रति हम अपनी संवेदनाएं जो है वो व्यक्त करते हैं। आज की प्रेस वार्ता का जो टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार है कि समर सीजन जो है वो अब तकरीबन शुरू हो चुका है। इस दौरान ये देखा जाता है प्रत्येक वर्ष कि डलहौजी व खजियार में बहुत से पर्यटक जो हैं वो आवाजाही करते हैं, परंतु दशकों से ये देखा गया है कि मिसमैनेजमेंट की वजह से न केवल स्थानीय लोगों को अपितु जो पर्यटक डलहौजी व खजियार आ रहे हैं उन्हें भी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मिसमैनेजमेंट जो है वो सिस्टम की तरफ से हो रही है और जो शासन है, हमारे जो लीडर्स हैं, उस पर किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, ना ही उस पर हर प्रत्येक वर्ष एक्लेमेटाइज करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे रास्ते वो ढूंढने की कोशिश नहीं करते जैसे कि हिमाचल में बाकी पर्यटन स्थलों पर होता है, चाहे मनाली या शिमला की बात कर लें या धर्मशाला की बात कर लें, कि मैनेजमेंट एक पहले से तैयार रहनी चाहिए ताकि कोई दिक्कतें जो हैं वो स्थानीय लोगों को व पर्यटकों को ना आए। आज हम मीडिया के माध्यम से विधायक डलहौजी व सदर विधायक चंबा को कुछ सुझाव देना चाहते हैं। वो सुझाव हम शुरू करते हैं। पहले तो हम ये कहना चाहेंगे दोनों ही विधायकों से कि एक्लेमेटाइज जो है वो प्रॉब्लम से पहले किया जाता है। आपका ध्यान, हम समझ सकते हैं आपकी प्रायोरिटीज़ शादियां, धाम, जट्टू ये सब हैं, लेकिन शायद इन चीज़ों के लिए आपको चुन के नहीं भेजा गया है। कुछ सुझाव हम दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप एक समीक्षा बैठक बुलाएं जिसमें डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, टैक्सी यूनियंस, होटल एसोसिएशंस, इन सबको साथ में बिठाकर जो ये प्रॉब्लम्स हम डेकेड्स से, दशकों से हम फेस कर रहे हैं, इनके जो सोल्यूशंस हैं उन पर काम किया जा सके। कुछ सुझाव हम आज आपको यहाँ से देकर जा रहे हैं और ऐसे ही कई सुझाव हैं जो हमारे पास भी हैं, शायद आपके पास भी होंगे, जिसके मुतालिक जो है वो एक समीक्षा बैठक बुलाई जानी चाहिए। क्योंकि बात हम लोगों ने पहलगाम अटैक से शुरू करी है, तो डलहौजी विधायक के लिए हमारा ये सुझाव है कि अब पहलगाम अटैक के बाद डलहौजी विधानसभा क्षेत्र, हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बॉर्डर्स का वो जे.एंड.के के साथ शेयर करता है और सुरक्षा के नज़रिए से बहुत स्ट्रेटेजिक भी है। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के जो बॉर्डर्स हैं जे.एंड.के के साथ लगते, हमला होने के बाद क्या डलहौजी विधायक ने मुख्यमंत्री से डलहौजी के जो बॉर्डर्स लगते हैं, डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के जो बॉर्डर्स लगते हैं, क्योंकि अब टूरिस्ट सीजन बिल्कुल सिर पर है, जो बॉर्डर्स हमारे जे.एंड.के के साथ लगते हैं, वहाँ सुरक्षा बढ़ाने के संबंध में मुख्यमंत्री जी से कोई बात की या होम मिनिस्ट्री तक ये बात उनके जहन में पहुँचाई गई सुरक्षा बढ़ाने के बारे में? अगर नहीं तो हमारा ये सुझाव है कि विधायक जी इस मामले पर रोशनी डालें। इसके अलावा जैसे कि हमने टूरिस्ट सीजन में आने वाले जो हमारे हार्डशिप्स हैं उसके बारे में बात की, अक्सर ये देखा जाता है कि मल्टी एक्सल टूरिस्ट बसेस, बड़ी टूरिस्ट बसेस जो हैं वो डलहौजी विधानसभा क्षेत्र को, खासकर डलहौजी को एंटर करती हैं और ट्रैफिक की बहुत सी समस्याएं जो हैं वो स्थानीय लोगों को और टूरिस्ट्स को खुद भी जो कार्स लेकर आते हैं उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। हमारा सुझाव ये है कि समीक्षा बैठक में एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए कि जो बड़ी बसेस, टूरिस्ट बसेज हैं, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था, कोई ग्राउंड, जैसे देवीदेरा में हमारे पास एक ग्राउंड पड़ा है, या फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कोई एक ग्राउंड जो शहर से बाहर हो जहाँ पर बसेज पार्क की जाए। जैसे मनाली में एक वोल्वो का बस स्टैंड है, बड़ी बसेस को वहाँ पर पार्क किया जाए और टैक्सीज, जो लोकल टैक्सीज हैं, वो वहाँ से ऑपरेट करें, जिससे कि हमारे पास मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्षेत्र में बढ़ेंगी, टैक्सीज के मुतालिक भी और जो वहाँ पर बसेज रुकेंगी वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए। इसी के साथ एक चीज़ और नोटिस की जाती है कि जो गर्मियों, हमारा डलहौजी रीजन में गर्मियों में छुट्टियां नहीं पड़ती हैं स्कूल्स में, और जो ऑफ आवर्स होते हैं, स्कूल की छुट्टियों के आवर्स, जब छुट्टी पड़ती है उस समय 3 से 4 बजे के बीच में एक पीक टाइम आ जाता है और शहर के बीच में बहुत बड़ा जाम लगता है डलहौजी से बनीखेत एंड सराउंडिंग 5 किलोमीटर एरियाज में। हमारा सजेशन ये है
कि जब स्कूल की छुट्टी का समय हो तो पुलिस प्रशासन, जिसको कि कंप्लाई करना पड़ेगा टूरिज्म के साथ और ट्रैफिक के साथ, जो भी टूरिस्ट व्हीकल्स आ रहे हैं उन्हें 15 मिनट के लिए डलहौजी एंड एडजॉइनिंग रीजन्स में 5-5 किलोमीटर बाहर 15-15 मिनट का हॉल्ट दिया जाए ताकि स्कूल का लोड इजीली निकल सके। इसके साथ पुलिस प्रशासन के लिए हमारा यह सजेशन है कि सभी एंट्री बॉर्डर्स पर स्ट्रिक्टली ब्रेथलाइजर टेस्ट कंपलसरी किया जाए फॉर 24 आवर्स। हिमाचल खास करके डलहौजी विधानसभा क्षेत्र डलहौजी एंट्री पर ब्रेथलाइजर टेस्ट कंपलसरी किया जाए ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, और एक स्ट्रिक्ट जो है वो चेकिंग हर एक व्हीकल की जाए, क्योंकि हर साल हम नोटिस करते हैं कि कुछ पर्यटक बाहर से आते हैं, वो वेपन्स कैरी करते हैं, ड्रग्स कैरी करते हैं। अगर एंट्री पर ये चेकिंग की जाती है तो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, अपने जो हमारे लोकल एरियाज हैं ताकि लोकलाइट्स को दिक्कत ना आए, ये मेंटेन करने में हम लोग कामयाब हो पाएंगे। इसके साथ हम ये भी एक सजेशन देते हैं कि 2 पुलिस इंटरसेप्टर्स 24/7 इन 2 महीने जो हमारा पीक सीजन रहता है, इस समय दिन रात डलहौजी बनीखेत रीजन एंड एडजॉइनिंग 5 किलोमीटर रीजन में जो हमारे कोर एरियाज हैं वहां पर रेकी करती रहें ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो मेंटेन की जा सके। लास्ट ईयर जून में 2024 जून में हमने ये चीज नोटिस करी थी कि खजियार में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी जब एक एनआरआई दंपत्ति ने न केवल लोकलाइट्स पर मारपीट का इल्जाम लगाया था, बल्कि स्थानीय पुलिस पर भी उन्होंने पंजाब में जाने के बाद वो इल्जाम लगाए थे, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया जीवी जो हैं वो अपने फॉलोअर्स या इन्फ्लुएंसर्स बढ़ाने के लिए किसी प्रदेश को बदनाम करने से पहले बिल्कुल नहीं चूकते। हमारा ये सुझाव है कि जो भी ट्रैफिक पुलिस या जो भी पुलिस ऑन ड्यूटी रहती है, हर एक पुलिस पर्सनल को एक बॉडी कैम और एक बॉडी वॉइस रिकॉर्डर कंपलसरी किया जाए 2 महीनों के लिए, ताकि जो भी अगर कोई मिसएडवेंचर करने की कोशिश करता है तो उसका एक प्रूफ पुलिस के पास रहे, ताकि प्रदेश और जो हमारा क्षेत्र है उसकी बदनामी ना की जा सके। स्थानीय विधायक से मेरा एक आग्रह ये भी रहेगा कि हमारा ये सजेशन है, आप मुख्यमंत्री जी से ये बात करें, क्योंकि हिमाचल का खास करके हमारे जो रीजनल एरियाज हैं, टूरिज्म से बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है, और इस समय जो प्रदेश है, मुख्यमंत्री जी का खुद का कहना है कि रेवेन्यू डेफिसिट चल रही है स्टेट। हमारा ये सजेशन है कि माननीय विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात करें कि इन 2 महीने के दौरान पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, तो सभी स्थानीय जो व्यापारी हैं उन्हें 24/7 2 महीने दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। अगर वो चाहते हैं तो वो दुकानें खोल सकें, जिससे कि रेवेन्यू बढ़े। इसी के साथ स्थानीय विधायक से हमारी एक और विनती रहेगी कि जब ये अगर आप समीक्षा बैठक बिठाते हैं तो हमारा ये भी सुझाव रहेगा कि सिर्फ डलहौजी या तलेरू या खजियार ये ही टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं हैं जिन्हें प्रमोट किया जा सकता है। अकेले डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में ही बहुत से ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं अनकन्वेंशनल जिन्हें प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन आज तक नहीं किया गया है। हमें चाहे फ्लैक्सेस हैं, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे डिजिटल मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है या प्रेस है, माध्यम बहुत से हैं, कुछ ऐसे रास्ते निकाले जाएं ताकि हम लोग अपने अनकन्वेंशनल टूरिस्ट स्पॉट्स को प्रमोट कर सकें। हर साल की तरह वही पैटर्न पर ना चले। टूरिस्ट जो यहाँ 2 से 3 दिन रुकता है, 6 से 7 दिन रुके, रेवेन्यू जनरेशन इससे भी बढ़ेगा। अब आ जाते हैं हम स्थानीय जो होटेलियर्स हैं उनकी मुसीबतों पर। जैसे कि इस वर्ष हमने देखा है कि बारिश बहुत कम हुई है और डलहौजी जैसे रीजन में पानी की कमी बहुत आ जाती है, खासकर होटेलियर्स के। तो पानी जो है वो नाड़ुओं से या नेचुरल रिसोर्सेज से वो भरते हैं, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है और लाइनें लगती हैं और रिसोर्सेज ऑलमोस्ट सूख चुके हैं। हमारा माननीय विधायक से ये भी सजेशन रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री से बात की जाए और जो हमारा चौड़ा वाटर रिजर्वायर है उससे चाहे वह उसे पेड किया जाए, उस वाटर लिफ्टिंग को, या किसी भी तरीके से उसको टेंडर किया जाए, कोई भी रास्ता निकाला जाए, लेकिन होटेलियर्स को और स्थानीय लोगों को चौड़ा वाटर रिजर्वायर से पानी लिफ्ट करने की परमिशंस ग्रांट की जाएं। अब इलेक्ट्रिसिटी पर आ जाते हैं। हम लोगों ने नवंबर दिसंबर में देखा था कि डलहौजी एमसी में और HPSCBL डलहौजी के बीच में एक रिफ्ट क्रिएट हो गई थी। इलेक्ट्रिसिटी डिसरप्ट कर दी गई थी एमसी की, क्योंकि उन लोगों ने एक
कुछ एक अमाउंट था HPSCB की तरफ MC डलहौजी का, जो वो पे करने में फेल कर गए थे और उस रिफ्ट को राजनीति की भेंट चढ़ा दिया गया था, उसे सॉल्व नहीं किया गया था। 5 महीने का जो था वो समय दिया गया था और अब किसी भी समय वो इलेक्ट्रिसिटी दोबारा से डिसरप्ट कर दी जा सकती है। हमारा सुझाव माननीय विधायक से ये रहेगा कि राजनीति इस बार करने से बेहतर है कि समय रहते एक्लेमेटाइज कीजिए, HPSCBL से बात कीजिए, MC डलहौजी से बात कीजिए, उस रिफ्ट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम ये सुझाव देते हैं कि हम नहीं चाहेंगे कि पीक सीजन पर डलहौजी MC की लाइट को डिसरप्ट कर दिया जाए। उससे न केवल डलहौजी की बेइज्जती होगी अपितु पूरे ज़िले की, पूरे प्रदेश की बेइज्जती जो है वो देश स्तर पर हो जाएगी। आखिरी जो मैं सजेशन एक हमारा रहेगा वो माननीय विधायक के लिए एक बार फिर रहेगा। गर्मियाँ आ गई हैं, वाइल्ड फायर, जंगलों की जो आग है अक्सर देखने मिलती है और अक्सर हर साल हम ये देखते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी और फायर डिपार्टमेंट भी हाथ मलते हुए नजर आते हैं। ये प्रॉब्लम पूरे ज़िले की है, लेकिन मैं डलहौजी की खासकर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि डलहौजी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इस समय बहुत से टूरिस्ट वहाँ पर होते हैं। समय रहते फिर से मैं कहूँगा एक्लेमेटाइज किया जाए। माननीय विधायक एक मीटिंग जो है वो HP फॉरेस्ट और HP फायर डिपार्टमेंट के साथ बुलाएं और जो है वो प्रिवेंशन मेथड्स जो हैं वो पहले ही देखें, चाहे वो फायर हाइड्रेंट्स हैं या हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि हम वाइल्ड फायर को इन टाइम कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए। सेम सुझाव जो है वो हम लोग, क्योंकि खजियार सदर में आता है, चंबा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, तो सदर विधायक के लिए भी हमारे सेम ही सुझाव रहेंगे। एक कहावत है कि इट्स बेटर टू बी अ वॉरियर इन अ गार्डन देन टू बी अ गार्डनर इन अ वॉर। जंग से पहले ही उसकी तैयारी कर ली जानी चाहिए। विधायकों से मेरी हाथ जोड़कर ये विनती है कि आपकी धामें, जट्टू, नवाड़े, ये मैं समझ सकता हूँ कि आपकी प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन कुछ समय के लिए आपकी प्राथमिकताएं इंतजार कर सकती हैं। दशकों पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही शायद इस समय आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए और हम ये चाहते हैं कि आप इस समीक्षा बैठक को जल्द से जल्द बुलाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय डलहौजी।